चलिए गाइस, आज से हम फुटप्रिंट विदाउट फीट का सप्लीमेंट्री रीडर से पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो लिखा गया है किसके द्वारा? जेम्स हैरियट के द्वारा। तो जितने भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं, जो मीनिंग्स हैं, उसको मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसका हिंदी पढ़ लेंगे तो उससे आपको आ जाएगा। नहीं, उससे आपको पढ़ना नहीं आएगा, उससे आपको सीखेंगे नहीं। आप बस आपको स्टोरी पता चल जाएगी। आप सीखेंगे तब जब आप लिखी हुई हर एक लाइन को समझे, हर एक शब्द को समझे कि उसका मतलब क्या होता है, तभी आप आगे चल करके इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं अपने बोलने में। ठीक है, नहीं तो सब बेकार है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ मतलब होता है विजय, सर्जरी मतलब होता है शल्य चिकित्सा या आप ऑपरेशन यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन करके कैसे विजय प्राप्त किया गया, किस चीज़ पे ऑपरेशन किया गया, वो चैप्टर में आप आगे समझोगे। तो सबसे पहले जेम्स हैरियट कौन है? जेम्स हैरियट, जो दो चीज़ इनके बारे में जानना जरूरी है वो क्या है? एक ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन है, यानी कि वेटरनरी मतलब होता है बच्चों जो पशुओं का डॉक्टर होता है, उसे वेटरनरी कहते हैं, वेटरनरी। ठीक है, तो और राइटर तो मतलब जानते ही हैं आप, ऑथर होता है, लेखक। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे हम लोग? इस स्टोरी में पढ़ेंगे द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स हैरियट। ये स्टोरी लिखा गया है, हैज़ बीन रिटन पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, लिखा गया किसके द्वारा? जेम्स हैरियट के द्वारा। द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का जो सब्जेक्ट है, इज अ पेट डॉग, वो एक पालतू कुत्ता है। पेट डॉग मतलब, पेट मतलब होता है पालतू, विच इज स्पेल्ट बाय इट्स ओनर। स्पेल्ट मतलब होता है खराब करना। यहाँ पर बच्चों स्पॉइल्ट होगा, स्पेल्ट कोई शब्द नहीं होता, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, SPOILT। ठीक है, इसे आप लिख लेना। जो खराब कर दिया जाता है किसके द्वारा? अपने ओनर के द्वारा। ओनर मतलब कौन होता है? मालिक। ठीक है, तो इस स्टोरी का जो सब्जेक्ट है वो पालतू कुत्ता है जो खराब कर दिया जाता है, जिसको बिगाड़ दिया जाता है एक ओनर के द्वारा, उसी के ओनर के द्वारा। ठीक है, द ओनर इंडल हर डॉग सो मच, जो ओनर रहती है, जो मालिकिन रहती है, या मालिक या मालकिन, ठीक है, जो ओनर रहती है वो इंडल्ज, इंडल मतलब लिप्त हो जाना, घुल मिल जाना, वो इतना घुल मिल जाती है अपने डॉग के अंदर, सो मच, इतना ज़्यादा घुल मिल जाती है, विथ फूड एंड अदर कंफर्ट मतलब फूड दे करके और दूसरे आरामदायक चीज़ें दे करके, दैट द डॉग हैज़ बिकम ओवरवेट, कि जो दैट का मतलब होता है कि जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो बिकम ओवरवेट हो जाता है, यानी कि उसका आवश्यकता से अधिक वेट हो जाता है, आवश्यकता से अधिक वजन हो जाता है। एंड कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली, और ठीक तरीके से चल भी नहीं सकता। इवन मतलब यहाँ तक कि प्रॉपरली मतलब ठीक तरीके से, वॉक मतलब तो चलना, और यहाँ तक कि वो ठीक तरीके से चल भी नहीं सकता, इतना वो मोटा हो जाता है। ओवरवेट मतलब कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। चलिए अब यहाँ से स्टोरी आपकी स्टार्ट है। तो आई वॉज रियली वरीड, मैं सच में इस बार चिंतित हूँ, इस बार मैं सच में चिंतित हूँ। किसके बारे में? अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी को लेकर के। ट्रिकी कौन है? एक डॉग है, कुत्ते का नाम है। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपने कार को रोका या कार को रोक दिया। अब ये आई बच्चों किसके लिए लिखा गया है? ये आई यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। ये जेम्स हैरियट है, खुद इस चैप्टर के जो है ऑथर हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के ऑथर ही ये कहानी बता रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपना कार रोक दिया। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा। उसको किसको देखा? कुत्ते को देखा। आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, कहाँ पर देखा? सड़क पे। किसके साथ? विथ हिज मिस्टेड, अपने मालकिन के साथ। तो भैया पूरा मतलब निकालिए। मैंने गाड़ी को रोक दिया जब मैंने कुत्ते को सड़क पर अपने मालकिन के साथ देखा। ठीक है, आई वॉज सॉक्ड, मैं सॉक्ड था। सरप्राइज, सॉक्ड मतलब होता है बच्चों सरप्राइज, तो मैं एकदम आश्चर्यचकित था। किस पर? एट हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब होता है उसका बच्चों रूप, लुक्स। ठीक है, तो उसके लुक पर वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत बुरी तरह से क्या हो गया था बच्चों? फैट हो गया था, मोटा हो गया था। ह्यूज मतलब होता है विशाल, लेकिन यहाँ पर मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। कैसा मोटा हो गया था? लाइक अ ब्लोटेड, लाइक मतलब होता है जैसे, जैसे ब्लोटेड सॉसेज की तरह। ब्लोटेड मतलब होता है फूला हुआ, सॉसेज मतलब होता है मांस, जैसे फूला हुआ मांस हो, ऐसा इतना मोटा हो गया था। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसमें 4 पैर हर कोने पर लगे हैं। कॉर्नर मतलब कोना, लेग मतलब तो जानते हैं, जिसमें 4 पैर मतलब 4 पैर हर कोने में लगे हों। ऐसा लग रहा था कि पैर में मांस नहीं है, मांसों में पैर है ना, तो आप समझ सकते हैं। हिज आई ब्लड शॉट, ब्लड का कलर लाल होता है, तो उसकी जो आई का कलर था वो कैसा था? लाल था, लाल आंखें थी। एंड र्यूमी, और कीचड़ उसमें भरा हुआ था। जब उसने देखा राइटर ने, तो उसके आंखें लाल थी कुत्ते की, और उसमें कीचड़ भरा हुआ था। स्टेयर्ड स्ट्रेट, वो सीधा देख रहा था। स्ट्रेट मतलब सीधा, स्टेयर मतलब होता है घूरना या देखना, तो सीधा देख रहा था आगे की ओर। अहेड मतलब होता है आगे की ओर। एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो जीभ थी, हिज टंग मतलब उसकी जो जीभ थी, लॉर्ड, लॉर्ड मतलब
बाहर निकली हुई या लटकी हुई, ठीक है। तो उसके जो जीभ थी बच्चों लटकी हुई थी फ्रॉम हिज जॉ, उसके जबड़े से, जुबान से, ठीक है। मिस्टर पम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्रे दौड़ी दौड़ी आती हैं। हैस्टन मतलब होता है बच्चों जल्दी से, एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या करना, तो दौड़ी दौड़ी आती हैं व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो मिसेस पम्फ्रे कौन है बच्चों, ये मालकिन है, वही जो मिस्ट्रेस यहाँ पर लगा हुआ था, जो ओनर है इस कुत्ते की असलियत में वो मिसेस पम्फ्रे हैं, उन्हीं का नाम लिखा है ना, और जो ऑथर है जिसके लिए आई लगा होता है वो मिस्टर जेम्स हेरियट हैं, ठीक। तो आप देखिए पढ़ते हैं आगे। तो मिसेस पम्फ्रे आती हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि जेम्स हेरियट एक डॉक्टर भी हैं, तो उनके पास आती हैं बताने के लिए, क्या बताने के लिए आती हैं, कुत्ते के बारे में ना। तो ही वॉज सो लिस्टलेस, बताते हैं कि वह बहुत उदास रहता है। देखिए लिस्टलेस मतलब टायर्ड या थका हुआ या फिर उदास होता है, उदासीन मतलब कि जिसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो उसको कहते हैं उदासीन, है ना। खिलौने दे दिया जाए तो कोई खेले ना, मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो उसको लिस्टलेस कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो ही वाज सो लिस्टलेस, वो बहुत ही ज़्यादा उदासीन रहता है, थका रहता है। मिस्टर हेरियट से बताते हैं, मिस्टर हेरियट वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है, दुखी रहता है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि उसमें कोई भी ऊर्जा ही नहीं है, ठीक है। एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, तो मिसेस पम्फ्रे बोलते हैं कि मुझे लगता है, आई थॉट मतलब मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है कि ही मस्ट बी सफरिंग, वो कष्ट में है। सफरिंग मतलब होता है परेशान होना या कष्ट में होना, तो वो कष्ट में है। कहाँ, किस चीज़ के कष्ट में है, फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार है, कुपोषण से जो है वो सफरिंग कर रहा है, कुपोषण के कष्ट में है। कुपोषण बच्चों क्या होता है, कुपोषण एक ऐसी बीमारी होती है जब इंसान बहुत दुबला पतला हो जाता है, जब वो खाता पीता नहीं है, तो ऐसा लगता है कि इसको कुछ खाया पिया ही नहीं है, कुपोषण का शिकार हो गया है ना। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा एनर्जी मील टू बिल्ड हिम अप, तो बताते हैं जैसे कुपोषण का शिकार हो गया है वो, तो कहती हैं कि सो आई हैव बीन गिविंग हिम, तो मैं उसको दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें दे रही हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहा हूँ। बिटवीन मील के दौरान, बिटवीन मतलब होता है बीच बीच में, मील मतलब होता है भोजन के दौरान उसको बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा खाने को दे रही हैं, टू बिल्ड हिम अप, ताकि उसको और जो है ताकतवर बना सके, मजबूत बना सके। बिल्ड मतलब होता है मजबूत बनाना, ठीक है, या बिल्ड मतलब केवल बनाना भी होता है। तो उनको लगता है कि इनका कुत्ता इतना मोटा है और इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो ये कुपोषण का शिकार हो गया, तो वो खाने के दौरान भी, खाने के बाद भी उसको एक्स्ट्रा कुछ न कुछ खाने के लिए देती रहती हैं। जैसे मान लीजिए सुबह का खाना उसका 10 बजे का है, शाम का खाना 6 बजे है, तो 10 बजे के पहले भी खाना देंगी, 10 बजे के बाद भी, 10 बजे तो खाना ही रहेगा, खाने के बाद भी कुछ खाने को उसको देंगी। शाम को 6 बजे खाना है उसका, तो 6 बजे से पहले भी कुछ देंगी, और खाने के बाद भी रात को कुछ न कुछ देंगी। तो मतलब वो सोचते हैं कि इससे वो क्या हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। यानी कितने लाड प्यार में पागल हैं वो, कि उनको दिखाई नहीं दे रहा कि उनके लाड प्यार ने उसको खराब कर दिया है ना, कुत्ते को खराब कर दिया। क्या देती हैं खाने में एक्स्ट्रा, तो मतलब खाने के बाद भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें देती हैं वो कॉड लिवर ऑयल देती हैं, मछली का तेल देती हैं, और मेल्ट देती हैं, अल्कोहल देती हैं। बताओ कुत्ते को कौन दारू पिलाता है, लेकिन ये दारू पिला रही हैं। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और बताती हैं कि बाउल मतलब होता है कटोरा, एक कटोरा भर के क्या देती हैं, हॉर्लिक्स पीने को देती हैं। हॉर्लिक्स आप जानते हो विटामिन के लिए दिया जाता है, जैसे कॉम्प्लेन होता है वैसे हॉर्लिक्स होता है। तो एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हैं एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, टू मेक मतलब उसे सुलाने के, टू मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए जो है वो एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स रात में देती हैं। नथिंग मच रियली, और इतना कह करके कहती हैं कि नथिंग मतलब कुछ ज़्यादा, नथिंग मतलब कुछ नहीं, मच मतलब ज़्यादा, रियली मतलब सच में, कुछ ज़्यादा तो सच में नहीं देती हूँ। यानी कि इतना देती हैं, इतना खाने को खा खिला करके मोटा कर दी है, बोल रही कुछ ज़्यादा तो नहीं देती हूँ, बस इतना ही देती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, है ना। तो वही मिस्टर हेरियट पूछते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन, क्या आपने कम किया, डिड कट डाउन मतलब होता है कम करना, ठीक है, क्या आपने कम किया, क्या द स्वीट थिंग, जो मीठा चीज़ होता है उसको खिलाना, उसको कम किया कि नहीं, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज मतलब जैसा, आई टोल्ड यू बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या आपने उसका स्वीट थिंग्स खाना कम किया कि नहीं किया। ओह आई डिड फॉर इट बिट, बिट मतलब होता है थोड़ा सा, तो बोलती हाँ थोड़ा सा कम किया। ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, तो जब कम किया, ही सेम टू बी सो वीक, तो इतना वो कमज़ोर लगा, वीक मतलब होता है कमज़ोर, तो इतना ज़्यादा कमज़ोर लगा, और सी मतलब होता है बच्चों महसूस होना या लगना, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा कमज़ोर लगा, आई हैड टू रिलेंट, मुझे उस पर तरस खाना पड़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिलेंट मतलब होता है तरस आना, ठीक है, या तरस खाना, तो इतना कमज़ोर लगा कि मुझे उस पर तरस खाना पड़ा है। ही डज लव क्रीम केक्स, वो बहुत ज़्यादा क्रीम केक्स को पसंद करता है, ठीक है, क्रीम केक्स मीठा ही चीज़ होता है, बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रीम केक्स पसंद करता है, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट्स को पसंद करता है, वो कुत्ता जो है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं मुझे
उसे रिफ्यूज होता है मना करना, बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। तो आई कांट रिफ्यूज टू बियर, आई कांट बियर टू रिफ्यूज, तो उसे मैं मना करना बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना, मतलब उसे मना करना जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ठीक। तो उन्होंने खाने को दे दिया। आई लुक डाउन एट द लिटिल डॉग, मैंने जो है नीचे, डाउन मतलब नीचे, लिटिल डॉग के ऊपर देखा। दैट वॉज ट्रबल, तो ये देख करके बोले कि यही तो परेशानी है। ट्रबल मतलब होता है परेशानी या कष्ट, ठीक है। तो कहते हैं यही परेशानी है, इसका ज़्यादा खिलाना ही इसकी परेशानी है। क्या परेशानी है बच्चों? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, टिकी की जो एकमात्र गलती है, जो फॉल्ट है वो क्या है? उसका लालच। ग्रीड मतलब होता है लालच। ही हैड नेवर बीन टू नोन टू रिफ्यूज फूड, ही हैड नेवर बीन नोन, उसको कभी भी नहीं जाना गया, कभी नहीं जाना गया किस चीज़ के लिए? टू रिफ्यूज फूड, खाने को मना करने के लिए, है ना, खाने को इनकार करने के लिए। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, नाइट मतलब रात और डे मतलब दिन, तो दिन हो या रात हो, किसी भी घंटे में, एट एनी आवर किसी भी घंटे में भोजन को टैकल कर लेता था, पकड़ लेता था। यानी कि वो चाहे जितना खाया पिया रहे, उसका पेट भरा ही क्यों न रहे, अगर उसको भोजन उसके सामने दिया जाता है तो वो तुरंत उसको खाने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। एंड आई वंडर्ड, अब मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों के बारे में। मिसेस पंपरी हैड नॉट मेंशन, जो मिसेस पंपरी ने चर्चा नहीं किया। मेंशन मतलब होता है चर्चा करना, ठीक है। तो मिसेस पंपरी ने अभी तो इन्होंने बस इतना बताया कि कॉड लिवर ऑयल, मेल्ट, ये सब क्रीम केक्स, ये सब सारी चीज़ें खाने को देते हैं। जब पूछा तो इतना ही बताया, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसेस पंपरी ने बताया ही नहीं कि और क्या क्या देती हैं उसको खाने के लिए, है ना। तो वही बोला कि मैं आश्चर्यचकित हूँ उन सभी चीज़ों के बारे में जो मिसेस पंपरी ने अभी तक चर्चा नहीं की है खाने के बारे में। तो फिर क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर हेरियट, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको बहुत सारा एक्सरसाइज दे रही हैं कि नहीं? प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त या बहुत ज़्यादा, तो आप उसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉकिंस द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बागो, सो देयर हैज़ बीन नथिंग, नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो बोल रहे हैं कि ही हैज़ लिटिल वॉक, तो उसको बस थोड़ा सा टहलाती हूँ, है ना, विथ मी अपने साथ, एज यू कैन सी जैसा कि आप देख सकते हैं, बट हॉकिंस द गार्डनर, जो हॉकिंस है उनका जो नौकर होगा वो क्या है? वो गार्डनर है ना, उसी का काम होता है कुत्ते उत्ते को टहलाना, घुमाना फिराना, खेल खिलाना। तो कहते हैं बट हॉकिंस द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बागो, हैज़ बीन डाउन मतलब यहाँ इसका मतलब होगा पीड़ित होना, ठीक है। वो हॉकिंस जो गार्डनर है वो पीड़ित है, किससे? विथ लुम्बागो, लुम्बागो मतलब होता है गठिया का दर्द, लोअर बैक पेन, ठीक है, गठिया के दर्द से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली मतलब होता है हाल ही में, या ठीक है थोड़े ही दिन हुए हैं। तो हाल ही में जो है कोई भी रिंग थ्रोइंग वाला गेम नहीं चला। रिंग थ्रोइंग एक प्रकार का गेम है, जो रिंग फेंकता होगा तो वो कुत्ता पकड़ के लाता होगा, ठीक है, उसी में उसकी एक्सरसाइज हो जाती होगी। तो वो गठिया के दर्द से वो पीड़ित है हॉकिंस, इसीलिए आजकल जो है हाल ही में वो रिंग थ्रोइंग का गेम नहीं हो रहा है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। तो मिस्टर हेरियर बोलते हैं कि आई ट्राई, मैंने कोशिश किया, साउंड मतलब दिखाने की, शो मतलब दिखाने, साउंड मतलब तो ध्वनि होगा, लेकिन यहाँ पर साउंड का मतलब शो मतलब होगा दिखाना, है ना। सीवियर मतलब होता है गंभीर, तो मैंने खुद को गंभीर दिखाने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा कहने का सच्ची में यही मतलब है। इफ़ यू डोंट कट डाउन हिज फूड, अब अगर आपने, इफ़ मतलब होता है अगर, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया, राइट डाउन तुरंत, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया तुरंत, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और आपने इसको और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दिया, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ये सच में बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। इल मतलब होता है बीमारी, तो भैया वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होने वाला है अगर आपने उसका खाना कम नहीं किया, उसको करने के लिए एक्सरसाइज नहीं दिया। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तो मिस्टर हेरियट उनको बोलते हैं मिसेस पंफ्रे को, यू मस्ट हार्डन, हार्डन मतलब कठोर करना, तो आपको कठोर करना पड़ेगा, किसको? योर हार्ट, आपके हृदय को, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और कीप मतलब होता है रखना, और रखना पड़ेगा ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, इसको जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट मतलब कठोर होता है, डाइट मतलब तो खुराक होता है, तो आपको जो है अपने हृदय को कड़ा करके, कठोर करके, इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड, मिसेस पंफ्रे जो है अपना हाथ मलने लग जाती है, रंग मतलब मलना। ओ आई विल मिस्टर हेरियट, हाँ मिस्टर हेरियट मैं करूँगी, मतलब कि स्ट्रिक्ट डाइट पे उसको रखूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं एकदम निश्चित हूँ, श्योर हूँ कि आप सही बोल रहे हो। बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, बट लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। जो उसको डिफिकल्ट मतलब कि क्या इनको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना, मतलब ये इतना प्यार में उसके पागल हैं कि बिना उसको खाए देख नहीं सकती हैं, जो भी मांगेगा उसको देना ही देना है मिसेस पंफ्रे को, है ना, तो बहुत प्यार करती हैं कुत्ते से। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, तो सेट ऑफ मतलब चल दी, हेड डाउन सर नीचे करके, अलोंग द रोड रोड पर, है ना, एज इफ मानो कि, डिटर्मिन टू पुट द न्यू रेजिमे,
डिटरमिन है मतलब निश्चित हैं क्या करने के लिए, टू पुट द न्यू रेजमे, नया रेजमे, नया रूल डालने के लिए, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, नया रूल जो है, रूल नया जो है तुरंत अभ्यास के अंदर लाने के लिए वो डिटरमिन्ड है। यानी कुल पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होगा, वो चल दी सर नीचे करके और ऐसा लग रहा था कि वो एकदम निश्चित हो चुके हैं कि आज के आज ही नया जो रूल है उसको तुरंत प्रैक्टिस में ला देंगी, है ना। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, तो मैंने देखा, क्या देखा, देयर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति करना, लेकिन यहाँ पर होगा प्रोग्रेस का मतलब जाते हुए, तो मैंने उनको जाते हुए देखा बढ़ती हुई चिंता से, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, कंसर्न मतलब चिंता, तो मैंने उनको जाते हुए बहुत बढ़ती हुई चिंता से देखा, मतलब चिंतित थे मिस्टर हैरियट। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग, टॉटरिंग अलोंग मतलब होगा यहाँ पर लड़खड़ाते हुए, ट्री जो ट्रिकी था वो लड़खड़ाते हुए जा रहा था। इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, किस कोट में, ट्वीड कोट एक ऊनी कपड़ा होता है, कपड़े का नाम है यहाँ पर, तो ऊनी कपड़े में जो है टिकी लड़खड़ा रहा था, लड़खड़ाते हुए जा रहा था। ही हैड होल ड्रॉ वार्डरोब, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्वीट कोट आ गया ना, तो कपड़े के बारे में बताया जाएगा कि उसके पास अलमारी भर के कोट थे, ऑफ दिस कोट फॉर कोल्ड, यानी कोल्ड वेदर के लिए उसके पास अलमारी भर के ये ट्वीड कोट भरे हुए थे, है ना, ऊनी कपड़े जो है भर के अलमारी थे। एंड रेन कोट फॉर वेट डेज, और जो है रेन कोट था यानी बरसात के दिनों वाला कपड़ा जो था, वेट डेज, वेट डे मतलब बरसात होता है, वेट मतलब होता है नमी होता है, लेकिन यहाँ पर वेट का मतलब होगा बरसात, ठीक है। तो वर्षा के दिनों के लिए एक अलमारी भर के कपड़ा भरा हुआ है, और जाड़े के दिनों के लिए उसके पास जाड़े वाला कपड़ा भर के अलमारी रखा है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक कुत्ते के लिए दो दो अलमारी भर के कपड़ा रखा हुआ है। ही स्ट्रगल ऑन, स्ट्रगल मतलब होता है कठिन श्रम करना, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम कर रहा था चलने में। रिंग ड्रूपिंग, जो उसका रिंग था वो ड्रूपिंग हो रहा था, यानी कि नीचे गिरा जा रहा था। बेंड डाउन, बेंड डाउन मतलब नीचे गिरना, तो उसका जो रिंग था, गले में जो रिंग पहनाया जाता है वो नीचे गिरा था। इन हिज हार्नेस, उसके हार्नेस में से, ठीक है। हार्नेस मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे जो पट्टा बांधते हैं कुत्ते के गले में, जो रस्सी रहती है उसी को हम हार्नेस कहते हैं ना, जैसे घोड़े को भी बांधा जाता है, तो वो जो पट्टा होता है, जो कवच, जो उपकरण होता है, उसी को हम हार्नेस कहते हैं। तो वो जो हार्नेस बंधा हुआ था रिंग में, तो उससे वो जो है क्या झुका जा रहा था, झुका जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग, तो ऐसा देख करके मिस्टर हेड को लगा कि इट वुडेंट बी लॉन्ग, कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। बिफोर आई हर्ड मिसेस पम्फ्रेट, तो इसका मतलब समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो बिफोर आई हर्ड मिसेस पम्फ्रेट, इससे पहले, हर्ड मतलब सुनना, इससे पहले कि मिसेस पम्फ्रेट से मैं सुनूं, मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा क्या, इट वुडेंट बी सो लॉन्ग, कि वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, है ना। लॉन्ग मतलब होता है लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा मतलब क्या, कि मर जाएगा। जैसे उसकी हालत है देख करके, तो ऐसा लगता था मिसेस हेरियट ने, मिस्टर हेरियट ने सोचा कि वो ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मर जाएगा जल्द ही। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, तो मिस्टर हेरियर अपने घर लौट जाते हैं ऐसा सुन करके। तो जो एक्सपेक्टेड कॉल था, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा करना, ठीक है। तो उन जो प्रत्याशित कॉल था, जो प्रत्याशित कॉल था वो विद इन अ फ्यू डेज वो आ गया। केम मतलब आ गया, विद इन अ फ्यू डेज कुछ दिन के अंदर अंदर, विद इन मतलब होता है के अंदर, और फ्यू डेज मतलब होता है कुछ दिन, ठीक है। तो कुछ दिन के अंदर अंदर ही वो आशान्वित काल या प्रत्याशित काल आ गया। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे बहुत ही ज़्यादा उदास थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। कॉल पे क्या बताती है कि ट्रिकी कुछ खाता ही नहीं, ट्रिकी कुछ नहीं खाता। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज कर दिया है क्या, इवन यहाँ तक कि अपना फेवरेट डिशेज, अपना फेवरेट डिशेज मना कर दिया, अपना पसंदीदा खाना। एंड बिसाइड, अब बिसाइड मतलब इसके अलावा, बिसाइड यहाँ पर थोड़ा सा चिपा मतलब मिट गया है लेकिन मुझे पता है, और यहाँ पर ही मिटा हुआ है ना। तो बिसाइड ही हैड, BESIDEES, ठीक है। एंड बिसाइड ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अतिरिक्त वो क्या करा है, इसके अलावा क्या करा, ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिट मतलब होता है उल्टी करना, ठीक है। बॉट मतलब होता है बार, इसके अलावा बार बार वो उल्टी कर रहा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है ट्रिकी ने अब खाना छोड़ दिया। जब कोई जीव जंतु मरने वाला होता है तो आप देखे होंगे कि वो 1-2 दिन पहले ही खाना होना छोड़ देता है, तो वही हाल इसका भी है। तो ट्रिकी कुछ भी खाना नहीं खाता, अपना फेवरेट डिशेज भी छोड़ दिया, और यहाँ तक कि बार बार वो क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, ही स्पेंट वो बिताता है क्या, ऑल हिज टाइम अपना पूरा समय, लाइंग, लाइंग मतलब लेटे लेटे या लेटना, ठीक है। तो अपना टाइम, अपना पूरा समय लेटे लेटे बिताता है, कहाँ पर, ऑन अ रग, कंबल पर, रग मतलब होता है कंबल, कंबल पर बिताता है लेटे लेटे। पेंटिंग मतलब हाफना, ठीक है। तो अपना पूरा समय कंबल पर लेटे हुए बिताता है, हाँफते हुए, ठीक है। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक, वॉक के लिए जाना नहीं चाहता, है ना। डिडेंट वांट टू
डू एनीथिंग, कुछ करना नहीं चाहता, कुछ करने का उसका मन नहीं होता है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, तो मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि मैंने अपना प्लान जो है एडवांस में पहले से ही बना लिया है, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा कुछ होने ही वाला है, कि जल्द ही ट्रिकी का जो है बुरा हालत होने वाला है, तो उनको पहले से ही पता था, तो उन्होंने अपना योजना जो है पहले से ही बना रखा। वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, तो कहते हैं कि एकमात्र तरीका है अब उसको बचाने का, केवल एकमात्र तरीका बचा है ट्रिकी को बचाने का, वो क्या है, वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, वो ट्रिकी को घर से बाहर निकालना होगा, फॉर अ पीरियड, कुछ अवधि के लिए, पीरियड मतलब होता है कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए ट्रिकी को बाहर निकालना पड़ेगा घर से, नहीं तो घर में रहेगा तो आप उसको खिला खिला करके मार डालेंगे, ठीक है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, तो उन्होंने सजेस्ट किया, सजेस्ट मतलब होता है सुझाव देना, तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को सुझाव दिया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए, हॉस्पिटलाइज मतलब भर्ती करना, उसको भर्ती किया जाना चाहिए फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब होता है पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन का समय, तो उसको 14 दिन के लिए जो है भर्ती किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने मिस्टर हेरियट ने सलाह दिया, किसको, मिसेस पम्फ्रे को, है ना। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और जब उसको भर्ती किया जाएगा तो टू बी केप्ट, उसको रखा जाएगा, कहाँ पर रखा जाए, अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में, निगाह में रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होगा, निगाह, उस पर निगाह रखी जाएगी 24 घंटे, तभी वो ठीक होगा, है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुंड, तो ऐसा सुनकर जो बेचारी महिला थी, जो मिसेस पम्फ्रेट थी, सुंड हो जाती हैं, बेहोशी, उन्हें चक्कर आने लगता है। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन, पाइन मतलब तड़पना होता है, तो वो एकदम निश्चित थी, इतना कुत्ते से प्यार करती थी तो वो एकदम निश्चित थी कि ही वुड पाइन, वो तड़पेंगी, एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो तड़पेंगी और मर जाएंगी, इफ ही डिड नॉट सी, अगर वो जो है नहीं देखती हैं, हर एवरी डे, अगर वो कुत्ते को हर दिन नहीं देखेंगी तो वो तड़पेंगी और तड़प तड़प के जो मर जाएंगी, इस बात के लिए वो निश्चित थी। चलिए देखें, बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने जो फर्म लाइन का मतलब होता है कठिन निर्णय लेना, यहाँ पर इसका मतलब होगा ना, लाइन का तो मतलब होता है जानते हैं रेखा या मार्ग, और टुक मतलब होता है लिया, टेक का सेकंड फॉर्म है, तो मैंने जो है कठिन निर्णय लिया, क्या निर्णय कठिन लिया, ट्रिकी वॉज वेरी, चूंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे, और यही एकमात्र तरीका था, वे मतलब रास्ता भी होता, वे मतलब तरीका भी होता, तो यही एकमात्र तरीका था टू सेव हिम, उसको बचाने का, इनफैक्ट वास्तव में, तो वास्तव में बचाने का उसको यही एकमात्र तरीका, क्योंकि ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार था। आई थॉट इट, मैंने सोचा क्या सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वेलिंग, तो उन्होंने, मिस्टर हेरियट ने सोचा कि इसको सबसे अच्छा बिना देरी किए ले जाना होगा, विदाउट डिले, डिले मतलब होता है देरी करना, विदाउट मतलब बिना देरी किए, है, तो बिना देरी किए अभी के अभी जो है इसको ट्रिकी को बाहर ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे, फॉलोड मतलब यहाँ पर फॉलो मतलब होता है पीछा करना, या पीछा करना ही होता है, अनुसरण करना होता है, लेकिन यहाँ पर फॉलोड का मतलब होगा पीछे पीछे, तो जब वो ट्रिकी को बाहर लेकर के जाने लगे बिना देरी किए, तो मिसेस पम्फ्रे जो है वेलिंग करने लगी पीछे पीछे, वेलिंग मतलब होता है रोना, तो रोने होने लगी जब कुत्ते को उनको ले जाया जा रहा था, तो आई मार्च्ड आउट, मैं आगे बढ़ा, मार्च मतलब आगे बढ़ना, तो आई मार्च्ड आउट, मैं आगे बढ़ा, टू द कार, अब मार्च्ड आउट साथ में जुड़ा हुआ है ना, तो दोनों का एक साथ मीनिंग होगा आगे बढ़ा, तो आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की ओर आगे बढ़ा, कैरिंग द डॉग, कैरिंग मतलब होता है ढोना या लेकर जाना, है ना, तो कैरिंग द डॉग, डॉग को लेकर जाते हुए, रैप्ड इन द ब्लैंकेट, जो ब्लैंकेट मतलब कंबल में ढका हुआ था, रैप मतलब लपेटा हुआ था या ढका हुआ था, तो मैं आगे बढ़ा कुत्ते को लेकर के जो कंबल में क्या था, लपेटा हुआ था, है ना। आगे देखते हैं, अब क्या होता है बच्चों, द इंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड, जो इंटायर स्टाफ होता है, इंटायर मतलब संपूर्ण या पूरा, स्टाफ मतलब कर्मचारी, जो पूरा कर्मचारी था, वाज राउस्ड, वो सक्रिय हो गया, एंड मेड रश्ड इन एंड आउट मतलब अंदर जा रहा था वो कर्मचारी और बाहर आ रहे थे कर्मचारी, तो जो मेड मतलब नौकरानी होता है ना, जो नौकरानियां थी, रश्ड इन दौड़ करके, रश मतलब होता है दौड़ना, दौड़ करके अंदर जाती थी, एंड आउट बाहर आते थे, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका ब्रिंग मतलब होता है लाना, डे बेड दिन का बिस्तर लाती थी, हिज नाइट बेड उसका रात का बिस्तर लेकर के आती थी घर से अंदर से लेकर के, है ना, फेवरेट कुशन उसका फेवरेट कुशन लेकर के आती थी, तकिया, है ना, टॉयज उसका खिलौना, उसका रबर रिंग जिससे वो खेलता है, ब्रेकफास्ट बाउल लेकर के आती है, लंच बाउल, सपर बाउल मतलब कटोरा, ये जो तीनों टाइम में कटोरे में खाता है खाना, कि लंच में अलग कटोरा यूज करता है, डिनर में अलग कटोरा, सपर में अलग कटोरा, तो वो सब जो है वो कटोरा वटोरा सब उसका सामान लेकर के आने लगती हैं ये नौकरानियां लोग। रियलाइजिंग एहसास करना, रियलाइज मतलब होता है एहसास करना, एहसास करते हुए दैट कि माई कार वुड नेवर होल्ड,
कि जो मेरा गाड़ी है वुड नेवर होल्ड, इसको थाम नहीं पाएगा, होल्ड मतलब पकड़ना है ना, या थामना, कि मेरा जो गाड़ी है उस इतने सामान को नहीं थाम पाएगा। ऑल द स्टफ, स्टफ मतलब होता है सामग्री, इन सभी सामग्री को मेरा जो गाड़ी है नहीं थाम पाएगा। ये रियलाइजिंग, एहसास करते हुए, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं जो है जाना शुरू कर दिया, है ना। ड्राइव गाड़ी चलाना, ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना, स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया, तो गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। अवे मतलब होता है दूर जाना, दूर जाना, ठीक है। तो गाड़ी चलाना जो है शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं निकला, जैसे मैंने चल दिया, मिसेस पम्फ्रे, जो मिसेस पम्फ्री थी, विथ अ डिस्पायरिंग क्राई, डिस्पायरिंग क्राई मतलब निराशाजनक, डिस्पायरिंग मतलब क्या होता है, निराशाजनक, क्राई मतलब तो जानते हैं चिल्लाना, तो बहुत ही निराशाजनक चिल्लाने से जो है वो क्या करते हैं, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोर्स थ्रू द विंडो, एक गट्ठा भर के जो है लिटिल को, छोटे छोटे जो कोट होते हैं, थ्रू द विंडो, विंडो से वो जो है थ्रू कर देती हैं, फेंक देती हैं। तो यानी कि जब वो जैसे वो चल देते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, चलाना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, मिसेस प्रेमप्रे उनको निराशाजनक चिल्लाहट के साथ रोकती हैं और फटाक से उनके जो है विंडो में से, गाड़ी के विंडो में से एक गट्ठा भर करके उसके कोट को फेंक देती हैं गाड़ी में। आई लुक्ड इन द मिरर, मैं मिरर में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर मतलब होता है बच्चों कोने पर मुड़ने से पहले जो है मैं मिरर में देखा, गाड़ी के शीशे में देखा। ऑफ ड ड्राइव, ठीक है, एवरीबडी वॉज इन टीयर, तो सब लोग किस में थे, टीयर, आंसू में थे, है ना। तो कुल मिलाकर के गाड़ी चलाने से पहले, ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना, तो गाड़ी चलाने से पहले जो कॉर्नर होता है सड़क का, मेन जो रोड होता है उसका पर, उस पर मुड़ने से पहले उसने मिरर में देखा तो सब लोग कैसे थे, टीयर में थे, है, आंसू सबके आंखों में। ऑन द सीट बाई माई साइड, आउट ऑन द रोड, सड़क के बाहर, ग्लांस मतलब होता है देखना, पैथेटिक मतलब डैनी, लिटिल एनिमल मतलब छोटा जानवर, गैस्पिंग मतलब होता है हाँफना, बाई माई साइड मतलब जो मेरी तरफ बैठा हुआ था ना। तो जब सड़क के बाहर निकल गए तो उन्होंने पैथेटिक एनिमल की ओर देखा जो गैस्पिंग हाँफ रहा था उनके बगल में, ठीक है। पैटर मतलब होता है थपथपाना, ठीक है। तो मैंने थपथपाया, आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, वेग मतलब होता है हिलाना, टेल मतलब होता है पूछ, और ब्रेव एफर्ट मतलब बहादुरी भरा प्रयास। तो जब मैंने उसके सर पे थपथपाया तो ट्रिकी ने अपना बहादुरी भरा प्रयास किया अपने पूछ को हिलाने का, यानी कि बहुत उसको एफर्ट लगा अपने पूछ को हिलाने में, उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी पूछ भी हिला सके। पुअर ओल्ड लैड, तो ऐसा थपथपा करके उन्होंने क्या कहा कि बेचारा लड़का। आई सेड, मैंने कहा, पुअर मतलब बेचारा भी होता, पुअर मतलब गरीब भी होता, तो बेचारा लड़का। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवेंट अ किक इन यू, किक मतलब होता है ऊर्जा, या यहाँ पर किक का मतलब होगा शेष, ठीक है। तो तुम में कोई भी किक नहीं बचा है, तुम में कोई भी ऊर्जा नहीं बचे, इन यू मतलब तुम में। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मैं जानता हूँ, क्योर मतलब क्या होता है, औषधि होता है, इलाज, ठीक है। लेकिन बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इलाज जानता हूँ, तुम्हारे में कोई ऊर्जा नहीं बची है लेकिन मैं इसका इलाज जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, सर्च मतलब होता है उमड़ना या आना, तो जब सर्जरी यहाँ सर्जरी मतलब होगा यहाँ पर हॉस्पिटल, या ठीक है, जब हॉस्पिटल पहुँचे अपने क्लिनिक पर, तो जो हाउस होल्ड, जो घर के डॉग्स थे, हाउस होल्ड मतलब घर के, डॉग्स मतलब कुत्ते, तो जो घर के कुत्ते थे, सर्च राउंड में, वो मेरे चारों ओर आ गए, यानी चारों ओर आकर के घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, अब ट्रिकी गाड़ी में से ही देखता है कि नॉइजी पैक यानी पैक मतलब होता है झुंड, ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है, और नॉइज मतलब होता है शोर करते हुए। तो शोर करते हुए ट्रिकी जो है नीचे झुंड की तरफ देखता है, कुत्तों की झुंड की तरफ देखता है, विथ डल आइज, कितने कैसे, डल आइज, डल में हल्की हल्की आंखों से, क्योंकि आंखें उसकी पूरी खुल नहीं रही थी। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब उसको पुट डाउन, जब उसको नीचे उतारा गया ट्रिकी को, ले मोशनलेस, तो एकदम वो स्थिर सा पड़ गया, मतलब हिली डुल नहीं रहा था। मोशन मतलब होता है गति, मोशनलेस मतलब होता है जिसमें कोई गति ना हो, तो एकदम मरा सा पड़ गया कारपेट के ऊपर, है ना। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइड दैट ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, जो दूसरे कुत्ते थे आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम, तो चारों ओर उसको सूंघ करके, फॉर फ्यू सेकेंड, कुछ समय के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, ही वॉज ए अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि यह एक बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। अनइंटरेस्टिंग मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट लेने लायक नहीं है, अरुचिकर, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा अरुचिकर वस्तु है, एंड इग्नोर्ड इन, और उसको जो है नज़रअंदाज कर दिया, वहाँ से चले गए। तो जो दूसरे डॉग थे वो आ करके फटाफट उसको चारों तरफ से सूंघते हैं और कुछ सेकंड के लिए, और देखते हैं कि ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई वो ही नहीं बचा है, कोई किक ही नहीं बचा है, तो वो जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आई मेड अप अ बेड, उसके लिए एक बिस्तर बनाते हैं, फ्रॉम हिम फॉर हिम,
उसके लिए, ठीक है। इन अ वार्म लूज, वार्म मतलब गर्म, लूज मतलब ढीला, बॉक्स मतलब तो डिब्बा। तो एक यहाँ पर लूज का मतलब डिसऑर्गेनाइज, मतलब एक ऐसे ही डिसऑर्गेनाइज जो व्यवस्थित ना हो, है ना। तो उसके लिए एक बिस्तर बनाते हैं ढीले ढाले से बॉक्स में, नेक्स्ट टू द वन, एक उसके बगल में, किसके बगल में, वेयर द अदर डॉग्स स्लीप, जहाँ पर, वेयर मतलब होगा यहाँ पर जहाँ, जहाँ पर दूसरे जो कुत्ते हैं सोते थे, है ना। तो उन्हीं कुत्तों के बगल में वो एक जो है बिस्तर बनाते हैं ट्रिकी के लिए। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने जो उस पर निगाह रखा। अब देखो केप्ट एन आई, अगर आप नहीं जानते हो कि ग्रामर का रूल, तो आप कहोगे केप्ट एन आई, उस पर जो है आंखें रखी, आंखें कैसे कोई किसी पर रखेगा, है ना, तो निगाह ही रखेगा। तो क्या होता है कि जो बुक में होता है उसमें लिटरल मीनिंग को हमको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है, नज़रअंदाज करना पड़ता है, और उसका एक्चुअल मीनिंग को समझना पड़ता है। तो मैंने उस पर क्या रखा, निगाह रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई खाना नहीं देता था, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बस पीने को बहुत सारा पानी देता था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे के दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, दूसरे दिन के अंत में ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया क्या, टू शो सम इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, इन हिज सराउंडिंग, अपने वातावरण में, अपने चारों ओर, ठीक है। सराउंडिंग मतलब चारों ओर या वातावरण। तो पहले दिन तो उसने कुछ नहीं किया, है ना, खाना भी नहीं दिया, केवल पानी पीने के लिए पानी दिया। और सेकेंड दिन से वो देखता है कि कुत्ते का रवैया थोड़ा सा बदल रहा है, उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया अपने वातावरण में। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन पर, ही बिगैन टू विम्पर, वो थोड़ा सा भौंकना या रिरियाना शुरू कर दिया। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स ऑफ द इन द यार्ड, ठीक है। जब कब रिरियाना शुरू कर दिया, व्हेन, जब उसने देखा, व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द डॉग्स इन द वार्ड, जो कुत्तों को, इन द यार्ड, यार्ड मतलब होता है आंगन, दूसरे कुत्तों को जब उसने जो है बोलते हुए सुना, तो वो रिरियाना शुरू कर दिया तीसरे दिन, ठीक है। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा को खोला, जिस कमरे में वो बंद था, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, तो ट्रिकी जो है वैसे लड़खड़ाते हुए धीमी चाल में चलते हुए बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाई जो, और तुरंत जो है इनगल्फ मतलब घेर लिया गया, बाई जो के द्वारा घेर लिया गया। जो कौन था, एक कुत्ता ही था। कैसा कुत्ता था, द ग्रे हाउंड, एक शिकारी कुत्ता था। तो जैसे ही वो कमरे खोल करके वो बाहर आया, तो वो जो के द्वारा घेर लिया, जो और उनके दोस्तों के द्वारा घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, अब उसको रोलिंग मतलब होता है गिराना, हिम ओवर, गिरा करके उसके ऊपर चढ़ जाता है, ओवर, ठीक है। एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको जो है गहराई से इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जैसे इंस्पेक्टर बनना होता है ना, इंस्पेक्टर मतलब कौन होते हैं, जांच पड़ताल करने वाले, तो ऐसे इंस्पेक्ट मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो उसको गिरा करके गहराई से उस पर जांच पड़ताल करता है। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और उसके बाद जो कुत्ता था मूव्ड ऑफ, चला जाता है डाउन द गार्डन, गार्डन में, ठीक है। पहले आता है, उसको देखता है कि गिरा करके जांच पड़ताल करता, देखता है ये तो बेकार है कुत्ता, तो वहां से फिर वो निकल जाता है, मूव्ड ऑफ मतलब चला गया गार्डन में। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उसको फॉलो किया, फॉलो मतलब बच्चों उसका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, सरप्लस मतलब होता है अधिक, फैट मतलब मोटा, स्लाइटली मतलब धीरे धीरे, रोलिंग मतलब चलना, ठीक है। तो ट्रिकी ने उसको फॉलो किया धीरे धीरे चलते हुए, अपने अधिक मोटापे से, है ना, जो अधिक मोटापन था उसके साथ धीरे धीरे वो चलते हुए जो है उसको फॉलो किया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, तो मैं उस समय खिलाने के समय हमेशा मौजूद होता था। उस दिन के बाद जो है वो हमेशा खिलाने के लिए मौजूद होता था। कौन, मिस्टर हेरियट, ठीक है। फीडिंग मतलब होता है खिलाना। आई वॉच हिम ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल, तो ट्रिस्टन मतलब कौन होता है, वहीं का कर्मचारी हुआ होगा जो कि तो खाना वाना खिलाता होगा। तो मैं ट्रिस्टन को देखता था, स्लॉप द फूड, फूड को डालते हुए, इनटू द बाउल, बाउल में, कटोरे में फूड को डालते हुए जो है ट्रिस्टन को देखते थे मिस्टर हेरियट। देयर वॉज यूजुअल हेड लॉन्ग रस फॉलो, यूजुअल मतलब जो रोज होता है ना, सामान्य रूप से जो कैजुअली होता है। तो जो यूजुअल हेडलॉन्ग था, अंधाधुन अनकंट्रोल, देखिए हेडलॉन्ग मतलब धक्का मुक्की करना शुरू कर देना, ये सारी चीजें। तो यूजुअल जो धक्का मुक्की था, जो अंधाधुन रस था, दौड़ था, रस मतलब होता है दौड़ना, दौड़, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, ठीक है। उसमें से फॉलोड बाय साउंड, उसके पीछे पीछे बहुत सारी तेज आवाज आ रही थी, हाई स्पीड, तेज दौड़ने से। जब कुत्ते लोग तेज दौड़ दौड़ कर खाना की ओर दौड़े, तो दौड़ से आवाज आती है ना, पीछे पीछे जो है आवाज आती है। तो जैसे खाना कटोरे में डाला गया, तो एक अंधाधुंध दौड़ लग गया, उसके पीछे पीछे हाई स्पीड की साउंड आ रही थी ईटिंग की, है ना। एवरी डॉग न्यू, सभी कुत्तों को पता था, न्यू मतलब जानते थे, सभी कुत्ते जानते थे, दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर, अगर वो
बिहाइंड मतलब होता है पीछे, अदर मतलब होता है दूसरे। अगर वो दूसरे के पीछे रह गए या छूट गए, ठीक है, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन, लाइबल मतलब होता है जिम्मेदार होना, तो वो उस कंपटीशन के कुछ कंपटीशन के लिए जिम्मेदार होंगे फॉर द लास्ट पार्ट, अंतिम भाग के लिए ऑफ द मील मतलब भोजन। तो सभी कुत्तों को पता था कि अगर वो किसी दूसरे के कुत्तों के पीछे छूट गए और समय पर कटोरी के पास खाने में नहीं पहुंचे, तो लास्ट में जो पार्ट मील का बचेगा, जो भाग बचेगा खाने का, उसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक, देखिए, वेन दे हैड फिनिश ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल। ठीक है, जब उन लोगों ने फिनिश कर लिया, क्या फिनिश कर लिया, वो पहले वाला जो, जैसे पहले कोई बात कही यही रहती है तो उसी बात को आगे बताना हो तो बात हमें इसका रिपीट नहीं की जाती है, तो क्या कर लिया फिनिश, खाना खत्म कर लिया। जब उन लोगों ने खाना खत्म कर लिया, टिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल, तो टुक अ वॉक थोड़ा सा टहलता है शाइनिंग बाउल की ओर, है ना, जो चमकदार, अब कटोरा सफा है तो चमचमा रहा है कटोरा, है ना, खाने से पहले भरा था अब सफा हो गया, तो चमकते हुए कटोरों के पास थोड़ा सा टहलता है, राउंड गोल गोल उसके टहलता है कटोरे के। लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन, एक कटोरा में जो है लीकिंग मतलब चाटता है ऐसे ही, 1 or 2 ऑफ देम, उसमें से एक या दो कटोरे में से जो है ऐसे ही चाटता है, क्योंकि वो तो कमजोर है बेचारा, खाना खा नहीं पाया, तो उसको कुछ मिला ही नहीं। नेक्स्ट एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, तो अगले दिन क्या हुआ कि एन एक्स्ट्रा बाउल, एक अलग से कटोरा जो है, वॉज पुट रखा गया, पुट आउट बाहर रखा गया फॉर हिम उसके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो मिस्टर हेरियट जानते थे कि अभी ये बेचारा कमजोर है, अगर सबको एक साथ ही खाना दिया जाएगा तो फिर ट्रिकी को कुछ खाने को ही मिलेगा ही नहीं, तो उसके लिए एक अलग से कटोरा रख दिया गया। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, प्लीज मतलब होता है खुश होना, आनंद में होना, टू सी मतलब होता है देखना, जॉसलिंग मतलब होता है धक्का मुक्की करना या संघर्ष करना। ठीक है, हिज वे अपना रास्ता निकालते, टूवर्ड्स इट उसकी तरफ, टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर। ठीक है, तो आई वॉज प्लीज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था देख करके, हिम जॉसलिंग उसे जो है धक्का मुक्की करते हुए देख करके, वो जो है राइटर जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। हिज वे टूवर्ड्स इट अपना रास्ता निकालते हुए उसकी ओर, इट मतलब यहाँ पर कटोरे के लिए इट कहा गया ना, तो कटोरे की ओर अपना रास्ता निकाल के देखते हुए जो है वो बहुत ही ज़्यादा राइटर खुश हो गए, है ना। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद से, देन ऑन तब से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, जो उसकी उन्नति थी, उसकी जो ग्रोथ थी बच्चों, वाज रैपिड बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई। रैपिड मतलब होता है तेज। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका कोई जो है, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ा, कोई दवा नहीं देना पड़ा, ट्रीटमेंट होता है इलाज। ठीक है, तो कोई दवाई वाला इलाज नहीं देना पड़ा, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं देना पड़ा। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, सारा दिन वो जो है रैन मतलब दौड़ता था, अबाउट विद द डॉग के साथ दौड़ता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, फ्रेंडली स्क्रिमेज मतलब मित्रवत, जो वो लोग लड़ाई झगड़ा कुत्ते लोग करते हैं उनमें शामिल होता था, ज्वाइन मतलब होता है शामिल हुआ, तो उनके मित्रवत लड़ाई झगड़े में वो शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड, उसने डिस्कवर मतलब खोज लिया था, क्या, आनंद खोज लिया था, ऑफ बीइंग बॉल्ड, उसको कटोरा दिए जाने का, ओवर वहां पर जो है खाना में जो कटोरा दिया जाता था उसको बाहर, उसमें उसने आनंद ढूंढ लिया था। और क्या आनंद ढूंढ लिया था किसमें, ट्रैम डाउन, कुचले जाने का, जो पैर तो लोग दबाए जाते हैं तो वह ट्रैम डाउन, कुचले जाने का आनंद ढूंढ लिया था। दबाए जाने का, स्क्वैश मतलब, स्क्वैश का मतलब होता है दबाए जाना, तो दबाए जाने कुचले जाने का आनंद ढूंढ लिया था हर मिनट, फ्यू मिनट में। ठीक है, स्क्वैश फ्यू मिनट्स। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। अब ऐसा खेलने कूदने लगा उन लोगों के साथ, तो एक्सेप्टेड मेंबर मतलब होता है सदस्य, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, आप जानते ही हैं, तो बहुत ही स्वीकारात्मक जो है सदस्य बन गया उस गैंग का, उस दल का, गैंग मतलब होता है दल, समूह, ग्रुप। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, ठीक है, कैसा था वो कुत्ता, एंड अनलाइकली, एक इम्पॉसिबल, अनलाइकली मतलब होता है इम्पॉसिबल, नॉट सेम, ठीक है, जो उनकी तरफ नहीं था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, जो कोमल, सिल्की मतलब होता है रेशम, लेकिन यहाँ पर सिल्की का मतलब होता है कोमल। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, सैगी मतलब जो होता है बालदार, क्रू मतलब होता है दल या समूह, वही ग्रुप। ठीक है, तो उन असंभव वाले कुत्तों के बीच वो एक छोटा सा कोमल सा छोटा सा ऑब्जेक्ट, वस्तु बन चुका था अमॉन्ग द सैगी क्रू, किनके बीच में, अमॉन्ग मतलब होता है बीच में, सैगी क्रू के बीच में, है ना, बालदार कुत्तों के बीच में वो छोटा सा कोमल सा एक इम्पॉसिबल सा जीव बन के रह गया था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, टाइगर की तरह लड़ाई करता, फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए, शेयर मतलब होता है हिस्सा, एट मील टाइम मतलब होता है खाने के समय,
तो खाने के समय में अपने हिस्से के लिए टाइगर की तरफ फाइट करता वो कुत्ता। एंड हंटिंग रैट्स, और रात में जो है रैट्स का हंट करता। हंट मतलब होता है शिकार करना। तो वो जो ट्रिकी था, फाइट करता अपने शेर के लिए, रात में हंट करता चूहों का इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। तो रात में जो है ओल्ड हेन हाउस, एक पुराना मुर्गी पालन का घर केंद्र था, वहाँ पर जो है वहीं पर चूहों का वो शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ। तो वो उसने ऐसा समय, सच मतलब टाइम मतलब होता है समय, ऐसा समय अपनी पूरी जिंदगी भर में कभी महसूस नहीं किया था। उसके पास ऐसा कभी समय आया ही नहीं था। और मतलब होता है बच्चों मडराना, बैकग्राउंड मतलब घर में, ऑन सस्लिस मतलब चिंतित में, चिंतित रूप से, ठीक है। तो सारा समय मिसेस पंफ्रे मडराती रहती थी चिंतित रूप से अपने घर में। रिंगिंग ए डजन टाइम और डे, रिंगिंग मतलब होता है कॉल करना, ठीक है, 12 बार दर्जनों बार कॉल करती थी दिन में। काहे के लिए? फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, बुलेटिन मतलब होता है न्यूज़, तो लेटेस्ट मतलब होता है जो अभी अभी निकला हुआ नया नया, नए नए न्यूज के लिए जो है दर्जनों बार कॉल करती दिन में। आई डज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न, टर्न मतलब होता है बदलना, क्वेश्चन मतलब होता है तकिया, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। डज मतलब होता है चकमा देना, यानी अवॉइड करना। तो मैं उनके क्वेश्चन को चकमा देता था या उनके क्वेश्चन से बचता था कि क्या, वेदर मतलब होता है कि क्या, कि जो क्वेश्चन है, जो तकिया है वो बदला जा रहा है कि नहीं रेगुलरली, नियमित रूप से। और हिज कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर, या फिर उसका जो कोट है वो पहना जा रहा है कि नहीं। वियर मतलब होता है पहनना, वियर का थर्ड फॉर्म है वन। उसका जो कोट है पहना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार। आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। तो ये सब क्वेश्चन से वो बच करके बस इतना बताते थे कि आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं बस उनको इतना बताता था दैट द लिटिल फेलो, जो छोटा सा प्राणी है, जो छोटा सा जीव है आपका, वॉज आउट ऑफ डेंजर, वो खतरे से बाहर है। जो मरने वाला था वो क्या है, खतरे से बाहर है। एंड कन्वलेजिंगली रैपिडली, कन्वलेंसिंग मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना, ठीक होना। तो कन्वलेजेक हो रहा है रैपिडली, बहुत ही तेजी के साथ जो है ठीक हो रहा है। द वर्ड कन्वलेजिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। तो जो वर्ड था कन्वलेजिंग मतलब ठीक होना, बता दिया। सीम टू समथिंग, ऐसा लगा, ऐसा कुछ लगा, समथिंग मतलब होता है कुछ, कुछ लगा मिसेस पंफ्रे को। ये जो शब्द है सुन करके उनको ऐसा लगा मिसेस पंफ्रे को। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग सम फ्रेश एग। तो जैसे उनको लगा कि अब वो एकदम ठीक तरीके से, एकदम अच्छे से अच्छा हो गया, ठीक हो चुका है। तो सी स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया टू ब्रिंग अराउंड द फ्रेश एग। ब्रिंग मतलब होता है, ब्रिंग मतलब होता है लाना, लेकिन यहाँ पर लाने लगी, क्या लाने लगी, फ्रेश एग, यानी कि ताजे ताजे अंडे लाने लगी उस कुत्ते के लिए। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में, एट अ टाइम मतलब एक बार, टाइम मतलब होता है समय, और बार भी होता है ना। तो 2 दर्जन एक एक बार में अंडे लाने लगी। टू बिल्ड अप, उसको ताकतवर बनाने के लिए। टू ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी के स्ट्रेंथ को ताकतवर बनाने के लिए एक एक बार में 2 दर्जन अंडे ताजे ताजे जो है वो लाने लगी। फॉर हैप्पी पीरियड, हैप्पी पीरियड को थोड़ा सा अलग रखिए। फॉर माई पार्टनर, मेरे पार्टनर के लिए। एंड आई हैड, और हम लोगों के लिए। सिचुएशन, हम लोगों के लिए। 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household। तो इसको समझ लिए। तो हैप्पी पीरियड मतलब कुछ दिनों के लिए उनके लिए खुशी का दिन था। किसके लिए खुशी का दिन था? उनके पार्टनर्स के लिए और मिस्टर हैरियट के लिए। 2 अंडे जो है ब्रेकफास्ट में लेते थे, खुद खाने लगे, यानी कुत्ते को आता था खाना खाने, अंडे खिलाने के लिए, वो खुद ही खाने लगे। तो 2 अंडे खुद ही ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में खाने लगे। बट लेकिन व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन, वाइन मतलब होता है बच्चों यहाँ पर एल्कोहल, ड्रिंक, है ना। तो जब शराब की बोतलें आने लगी, बिगेन टू अराइव, अराइव मतलब पहुँचना या आना। तो जब शराब की बोतलें पहुँचने लगी, द रियल पॉसिबिलिटी, तो जो असली संभावना थी, ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की, बिगैन टू डॉन, वो दिखना शुरू हो गया, समझ में आना शुरू हो गया, ऑन द हाउस होल्ड, उस घर में, ठीक है। तो मतलब उनको ये समझ में आने लगा कि भैया इसका ट्रिकी का मोटापा, असली उसका प्रॉब्लम क्या था। असली प्रॉब्लम क्या था कि मिसेस पंफ्रे अंडे इतनी खिलाती थी कि जिस हिसाब से अंडे आ रहे हैं, दारू पिलाती थी, तो मतलब इसी की वजह से वो ट्रिकी बीमार पड़ा था। तो ये बात उसको, डॉक्टर को समझ में आने शुरू हो गई, क्या कारण था कि वो इतना बीमार हो गया था। कि
जब वाइन आने लगा तो जो रियल प्रॉब्लम थी वो आकर के समझ में आनी शुरू हो गई घर के अंदर, ऑन द हाउस होल्ड। ठीक है, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकी ब्लड, ये सारी चीज़ें जो थी, जो चीज़ें आ रही थी, एनरिच बढ़ाने के लिए थी, क्या, ट्रिकी ब्लड, ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, ओकेजन मतलब अवसर, सेरेमोनियल मतलब समारोह। तो जो दोपहर का खाना था वो सेरेमोनियल ओकेजन, एक सुनहरा समारोह अवसर बन गया। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, दो दो गिलास वाइन के साथ। बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी कि वाइन के साथ बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, भोजन के पहले और भोजन के दौरान दो दो ग्लास जो है वो खुद ही जो है वो लोग पीने लगे अल्कोहल। उस कुत्ते को थोड़ा सा भी नहीं देते थे, क्योंकि डॉक्टर जानते थे कि उस कुत्ते के लिए क्या आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है बनावट, एज मतलब होता है धार, फाइनल मतलब तो अंतिम। ब्रांडी क्या होता है, ब्रांडी दारू को ही बोलते हैं, लेकिन वो स्ट्रांग वाइन होता है, मतलब बढ़िया वाला कंपनी का दारू होता है। ट्रिकी की बनावट के को अंतिम धार देने के लिए जब ब्रांडी आना शुरू हो गया तो हम लोग जो है इस पर विश्वास नहीं कर पाए, यानी कि उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी तक तो वाइन तक तो ठीक था, अब ब्रांडी आने लगा ताकि जो ट्रिकी की जो असली मजबूती है उसको धार दे दिया जाए और मजबूत बना दिया जाए। उनको लगता था कि वाइन से, ब्रांडी से ट्रिकी का ब्लड मजबूत होगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन और तेज़ी से होने लगा, बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। फॉर अ फ्यू नाइट द फाइनल स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। फाइन स्पिरिट, ये स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, लेकिन यहाँ पर स्पिरिट का मतलब होगा एल्कोहल। ठीक है, तो वो जो अच्छी सी एल्कोहल थी वाज रोल्ड अराउंड, हमारी तरफ जो है लुढ़का दिया गया, हमारी तरफ रख दिया गया। इनहेल्ड, हमने उसको सूंघा, उस बढ़िया दारू को सूंघा। एंड रेवरेंटली ड्रंक, और बहुत ही आदर के साथ उसको जो है पिया गया। ठीक है, इसमें यहाँ पर बाय माई फ्रेंड छिपा हुआ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे दोस्तों के द्वारा बढ़िया तरीके से कुछ रातों के लिए मस्त वो एल्कोहल को सूंघा गया और बढ़िया आदरपूर्वक पिया गया। तो उन्होंने उसका एक भी बूंद दारू का जो है कुत्ते को नहीं दिया, ये लोग खुद ही चट कर जाते थे। दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट्स, दे वर द डेज, वे दिन थे काहे के, डीप कंटेंट के, कंटेंट मतलब होता है संतुष्टि, वो बहुत ही गहरे संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, जो दिन का प्रातः का शुरुआत होता था एक्स्ट्रा एग के साथ, अंडों के साथ। इन द मॉर्निंग, सुबह में अंडे खाते थे एक्स्ट्रा। ठीक है, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन, अब वो जारी रहा, लगातार जारी रहा, इम्प्रूव हुआ, उसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ, विकसित हुआ, सुधार हुआ। क्या सुधार हुआ, मतलब आगे चल करके दारू भी आने लगी। पहले शुरुआत हुआ मॉर्निंग में अंडे खाने की, फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ और लगातार जारी रहा बाय द मिड डे वाइन, दोपहर के वाइन के साथ। मिड डे मतलब होता है दोपहर, वाइन मतलब तो जानते हैं। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और फिनिशिंग, और जो खत्म होता था दिन का समय, वो कब खत्म होता था, लग्जरियसली, आनंद में खत्म होता था। राउंड द फायर, फायर के चारों ओर, विद द ब्रांडी, ब्रांडी के साथ। ठीक है, तो बढ़िया रात में वो लोग जो है आग के चारों ओर नाचते हुए बढ़िया ब्रांडी पीते थे और मस्त रहते थे। तो ऐसे दिन का शुरुआत होता था एक के साथ, और इम्प्रूवमेंट होते 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 उस दोपहर में दारू आ जाता, फिर रात में ब्रांडी पीते थे आग के चारों ओर घूम करके। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। तो अब क्या हुआ कि इट वॉज टेम्पटेशन, ये लुभाने वाला था। टेम्पटेशन मतलब बच्चों लालच, मतलब जब उनको इतने सारे मटेरियल्स आने लगे तो उनके मन में लालच आए कि क्या यार, टिकी इतना बढ़िया, इसके होने से इतना सब आ रहा है सामान, तो इसको रख लिया कि यार क्या परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए, वही चीज़ है। तो यह इट वॉज टेम्पटेशन, ये हम लोगों का एक प्रकार से लालच बन गया। टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, कि ट्रिकी को रख लिया जाए एज अ परमानेंट गेस्ट, परमानेंट गेस्ट के जैसे। परमानेंट मतलब जो हमेशा हो, है ना, हमेशा के लिए क्या ट्रिकी को गेस्ट बना करके, मेहमान बना के रख लिया जाए क्या, ऐसा उनको विचार आने लगा। बट आई न्यू मिसेस पंपरे वाज सफरिंग, लेकिन मैं जानता था, कौन जानता था, मैं जानता, मैं कौन है यहाँ पर, मिस्टर हैरियट जो इसके ऑथर हैं। तो बोलते हैं कि मैं जानता था कि जो मिसेस पंफरे हैं वो सफरिंग, वो बेचारी बहुत दुख झेल रही हैं, बहुत कष्ट में हैं। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 14 दिन के बाद, क्योंकि 14 दिन के लिए ही तो लाया गया था कुत्ते को, तो बोलते थे आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड। तो जब जैसे 14 दिन बीत गए तो वो मजबूर हो गया, फेल्ट मतलब होना, और कंपेल्ड मतलब मजबूर, तो मजबूर हो गए टू फोन करने के लिए,
एंड टेल हर, बताने के लिए, उसको बताने के लिए मिसेस पंफ्रे को, दैट द लिटिल डॉग, कि जो छोटा सा कुत्ता है आपका, हैड रिकवर मतलब ठीक हो गया आपका छोटा कुत्ता। तो जैसे ही 14 दिन का समय बीता, पहले तो उन्होंने सोचा कि इसको परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए, लेकिन मिस्टर हेरियट मजबूर हो गए 14 दिन के बाद उनको बताने के लिए कि जो है उनका जो लिटिल डॉग है वो ठीक तरीके हो गया है, ठीक हो गया है। वॉज अवेटिंग कलेक्शन, अब वो अवेटिंग मतलब इंतजार कर रहा है, कलेक्शन मतलब संग्रह, या कलेक्शन मतलब होता है संग्रह, लेकिन यहाँ पर कलेक्शन मतलब होता है आप में, आपके परिवार में घुल मिल जाने का। तो टिकी पूरी तरह से ठीक हो गया और अब इंतजार कर रहा है आपके परिवार में फिर से मिश्रित होने का, घुल। जैसे ही उन्होंने बताया, जैसे इन्फॉर्म किया कॉल करके मिसेस पंफ्रे को, तो विद इन मिनट्स, कुछ मिनटों के अंदर अंदर, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लैमिंग ब्लैक मेटल, एक मेटल यहाँ कार को कहा गया है ना, वैसे तो मेटल का मतलब होता है धातु, एक कार जो है चमचमाती हुई, ग्लीमिंग मतलब होता है चमचमाना, एक ब्लैक कलर की कार चमचमाती हुए 30 फीट की कार आ करके जो है रुक गई। अब आउटसाइड द सर्जरी, वो सर्जरी के आउटसाइड यानी कि बाहर आ गई। सर्जरी मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल होगा, सर्जरी मतलब कि जैसे उन्होंने कॉल करके बताया कि आपका ट्रिकी रिकॉर्ड हो गया पूरी तरह से, तो मिसेस पंफ्रे इतनी जल्दी कुछ मिनटों के अंदर अपनी चमचमाती बड़ी सी कार लेकर के हॉस्पिटल के बाहर आ गई। द सॉफर कौन है बच्चों? उसका ड्राइवर, बड़े गाड़ी के ड्राइवर को सॉफर कहते हैं, है ना, नहीं तो ऐसे तो ड्राइवर ही बोलते हैं। तो जो सॉफर था, ओपन द डोर, उसने दरवाजे को खोला। आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। आई कुड जस्ट मेक आउट मतलब होता है जानना, ठीक है। तो बस मैं जान पाया, क्या जान पाया? द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, कार के अंदर थी, है ना। तो कार के अंदर जो मिसेस पंफ्रे थी वो लॉस्ट थी, खोई हुई थी, एकदम पता नहीं, अलग ही दुनिया में थी, है ना। तो फिगर मतलब होता है उनका शरीर, उनका जो शरीर दिख रहा था, जो उनकी आकृति दिख रही थी, वो खोई हुई दिख रही थी कार के अंदर। हर हैंड वर टाइटली क्लैप्स, उनके जो हैंड थे, हाथ थे, कसकर, टाइटली मतलब कस के, क्लैप्स बंधे हुए थे, आपस में जुड़े थे, इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने, ठीक है, अपने हाथ को ऐसे पकड़ करके एकदम बांधी हुई थी। हर लिप्स मेक ट्रेम्बल, उनके जो होंठ थे वो ट्रेम्बल मतलब कांप रहे थे। ओ मिस्टर हेरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। तो मिस्टर हेरियट को देखती, ओ मिस्टर हेरियट बताइए, सच बताइए, क्या सच में जो है ट्रिकी बेटर हो गया है? इज ही रियली बेटर, क्या सच में वो बेटर हो गया है, बेहतर बन गया है? यस ही फाइन्स, तो बताते हैं हाँ वो ठीक है। देयर नो नीड फॉर यू टू गेट डाउन द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो बोलते हैं कि आपको, देयर इज नो नीड, आपको ज़रूरत नहीं है, फॉर यू टू गेट डाउन, उतरने की ज़रूरत नहीं है कार से, मैं जाता हूँ, आई विल गो, मैं जाऊँगा, एंड फेच हिम, और उसको लाता हूँ, ठीक है। फेच मतलब होता है लाना, आपको कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा करके उसको ले आऊँगा, ठीक है। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, तो देखो उनका घर कैसा था, घर के बीच में से होते हुए जो है गार्डन में पहुँचे, यानी पहले घर था और घर के पीछे ही गार्डन था, तो घर में से होते हुए जो है गार्डन पहुँचे। अ मास ऑफ डॉग वाज हर्टलिंग राउंड, तो कुत्तों का जो मास मतलब झुंड, ग्रुप ऑफ डॉग, तो कुत्तों का जो झुंड था, हर्टलिंग राउंड, वो इधर उधर दौड़ रहे थे, है ना। राउंड एंड राउंड द लॉन मतलब होता है बगीचा या घास का मैदान, ठीक है। तो वहीं घास के मैदान में वो राउंड और राउंड घूम रहे थे बार बार। एंड देयर मिड्स, और उन्हीं के बीच में, मिड्स मतलब होता है बीच में, उन्हीं के बीच में, ईयर फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ को हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, एक गोल्डन प्रकार की, यानी कि एक सुनहरे प्रकार की आकृति थी, शरीर थी किसकी? ट्रिकी की, है ना। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ, 2 हफ्तों में ही, केवल 2 हफ्तों में वो ट्रांसफॉर्म, यानी कि एकदम पूरी तरह से बदल चुका था, किसमें? इनटू लिथ, लचीला बन चुका था। पहले उसकी शरीर नहीं होती थी, अब वो एकदम लचीला बन चुका था। हार्ड मसल्स एनिमल, एकदम उसका मसल्स क्या हो गया था बच्चों? हार्ड हो गया था, है ना, मतलब तेंदुए के जैसे, मैंने यहाँ पर लिखा तेंदुए के जैसे हो गया था वो एकदम। ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक, कीपिंग अ मतलब घुलना मिलना, ठीक है, वो एकदम पूरी तरह से घुल मिल गया था झुंडों के साथ, कुत्तों के झुंड के साथ वो एकदम घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रे बाउंड, स्ट्रेचिंग मतलब होता है, या तो स्ट्रेचिंग मतलब होता है फैलाना, यहाँ पर स्ट्रेचिंग मतलब होता है शरीर को अपना जो है फैला रहा था, कूद रहा था, है ना। स्ट्रेचिंग आउट, कूद रहा था, इन ग्रेट बाउंड यानी कि लंबी छलांग कूद रहा था। चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और वो इतना बच्चा लचीला हो गया था कि जो उसका चेस्ट था, जो उसका हृदय था, ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, वो जो है ग्राउंड को छू रहा था, है ना। तो ये चीज देखिए, आई कैरीड हिम बैक along द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं लाया हिम बैक, वापस उसको लाया, along द पैसेज, उसी गलियारे से होते हुए, टू फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। द शॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार ओपन, शॉपर जो ड्राइवर था वो अभी भी दरवाजे को खोले हुए था, होल्डिंग खुला रोके हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब जो है ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ, वो कूद गया, फ्रॉम माई आर्म, मेरे बाहों में से, इन ट्रेमेंडस लीप, बहुत ही भयानक, ट्रेमेंडस मतलब होता है अद्भुत, ठीक है, लीप मतलब कूदना, एक बहुत ही कूद के साथ, बहुत ही तेजी के साथ जो है कूद गया मेरी बाहों में से। एंड सेल्ड, और सेल्ड मतलब कि कूद करके कहाँ पहुंच गया, निकल जाना, सेल्ड मतलब निकल जाना या कूदना। सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रे लैप्स, मेरी बाहों में से कूद करके जो है मिसेस पम्फ्रे के लैप में, गोद में चला गया, पहुंच गया, ठीक है। जैसे उसने देखा अपनी मिस्ट्रेस को, मालकिन को, तो मेरी बाहों में से कूदा और फटाक से कूद करके निकल गया कहाँ पर, मिसेस पम्फ्रे के गोद में। सी गेव अ स्टार्टल, वो एकदम चौंक गई ऐसे अपने कुत्ते को देखकर। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और उनको इतना इतना वो ताकतवर हो गया था कि देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, उनको खुद को बचाना पड़ा। डिफेंड मतलब रक्षा करना होता है, बचाना, खुद को अपने आप को बचाना पड़ा। एज ही स्वाम, जैसे कि वो उनके में गोद में उछल रहा था, स्वाम मतलब होता है उछलना, ठीक है। तो जैसे उनके गोद में उछल रहा था तो उनको खुद को अपने आप को बचाना पड़ा उससे। ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, लिकिंग मतलब होता है चाटना, उनका गोद में पहुंच करके उनके फेस को चाटने लगा, और बार्किंग मतलब भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, जब वो जो एक्साइटमेंट में थी, मतलब जब वो मिसेस पम्फ्रे एक्साइटमेंट में थी, उत्तेजना में थी, तो आई हेल्प द शॉपर, तो मैंने शॉपर की मदद की, किस क्या करने में, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, बेड्स को बाहर लाने में, टॉयज को बाहर लाने में, कुशंस तकिए को बाहर लाने में, कोट्स एंड बाउल को वापस लाने में। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। मतलब ये सारा कुछ भेजा तो गया था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मिस्टर हेरियट ने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार चलना स्टार्ट हो गई, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट, मिसेस पम्फ्रे दरवाजे के बाहर देखती हैं, ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखती हैं। टीयर्स सोन इन हर आइज, टीयर्स उनके आंखों में चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनकी होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट सी क्राइड, वो बेचारी रोती हुई चिल्लाती हैं कि ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका धन्यवाद अदा करूं, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, है ना। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यही चैप्टर का नाम है, यही तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, यही तो शल्य चिकित्सा के ऊपर विजय है। कहते हैं कि इसी को तो औषधि विज्ञान का विजय कहा जाता है।